Hello friends, welcome to my channel Prose and Poem, and today I come with the chapter The Summer of the Beautiful White Horse written by William Saroyan. This story is about two American boys who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty. ये जो स्टोरी है ये टू अमेरिकन बॉयज़ की है जो एक ऐसे ट्राइब से या कबीले से बिलोंग करते हैं जिसको ट्रस्ट और ऑनेस्टी से जाना जाता है। मतलब उस ट्राइब का जो हॉलमार्क है वही है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। मतलब वो ट्राइब जो है अपनी ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. उन अच्छे दिनों में से एक दिन जब मैं 9 ईयर्स का था और जब ये जो वर्ल्ड है वो पूरी तरह से इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस से भरा हुआ था। मतलब जो कल्पनाओं में जो हम बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं अच्छी कल्पनाएं करते हैं, तो ऐसे कल्पनाओं से, ऐसे इमेजिनेशन से उस टाइम का वक्त जो है वो टाइम जो है पूरी तरह से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जो लाइफ क्या थी एकदम से एन्जॉयबल, जॉयफुल और मिस्टीरियस सपनों से भरी हुई थी। मतलब वो 9 ईयर्स के थे और उनकी जीवन जो है पूरी तरह से बड़े बड़े ड्रीम से, इमेजिनेशन से और डिलाइट से, खुशियों से भरा हुआ था। माई कज़न मुराद who was considered crazy by everybody who knew him except me। और मेरा कज़न जो मुराद है, जिसको जो लोग भी जानते हैं सभी उसको क्या मानते हैं? क्रेज़ी, सनकी, सिवाय मुझे छोड़ के। जितने लोग भी उसको जानते हैं सभी के सभी उसको क्रेज़ी समझते हैं, सिर्फ एक मैं नहीं समझता। केम टू माई हाउस, मेरे घर आता है एट 4 in the morning एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। 4 बजे सुबह के मेरे घर आता है और मेरी विंडो पर टैपिंग करता है, मेरे रूम की विंडो पर टैपिंग करके मुझे जगाता है। वॉक मी अप, मुझे जगाता है। अरैम, ही सेड, वो कहता है अरैम। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, मैं जल्दी से बेड से जंप करके उठता हूँ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखता हूँ। आई कुडंट बिलीव वट आई सो, मैं बिलीव नहीं कर सकता था मैंने क्या देखा। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, अभी तक सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर and with daybreak not many minutes around the corner of the world it was light enough for me to know I wasn't dreaming। तो अभी सुबह तो नहीं हुई थी, थोड़ा कुछ मिनट्स बचे थे डे ब्रेक होने में, लेकिन फिर भी क्योंकि समर का सीज़न था हर कॉर्नर में इतनी लाइट थी कि मैं ये जान सकूं कि ये एक सपना नहीं था, कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था, जो भी मैं देख रहा था वो रियलिटी थी। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा कज़न मुराद जो है एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो से अपना हेड बाहर निकाला। रब्ड माई आइज़, मेरी आइज़ को मैंने रब्ड किया। येस, ही सेड इन अमेरिकन, अब वो अमेरिकन लैंग्वेज में कहता है हाँ। इट इज़ अ हॉर्स, ये एक हॉर्स है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी करो अगर तुम राइड करना चाहते हो तो। आई न्यू माई कज़न मुराद एन्जॉयड बींग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक। वो कहता है कि मैं जानता था जो मेरा कज़न है वो लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है उन सभी लोगों की बजाय जो कि बाय मिस्टेक इस दुनिया में आ चुके हैं। उन सबसे ज़्यादा मेरा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये तो जितना मैं बिलीव कर सकूं उससे बहुत ज़्यादा था। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली जगह, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन memories of horses and my first longing had been longing to ride। वो कहता है कि जो मेरी सबसे पहली मेमोरी है, मेरी सभी मेमोरीज में जिसको मैं सबसे पहले स्थान पे रखता हूँ वो है मेमोरी ऑफ हॉर्सेस की।
हॉर्सेस के बारे में यादें रखना। और दूसरा है हॉर्स राइड की लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मीन्स डिज़ायर। और दूसरा है कि मेरी सबसे बड़ी जो लॉन्गिंग है, मेरा सबसे फर्स्ट जो लॉन्गिंग है, डिज़ायर है, वो है हॉर्स राइडिंग करना, हॉर्स राइडिंग का डिज़ायर। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये वंडरफुल पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी जगह पर क्या था, वी वर पुअर, और दूसरे स्थान पे हम क्या थे, पुअर थे। मतलब पहले स्थान पे तो उसकी मेमोरीज़ में हॉर्स की मेमोरी सबसे पहले आती है, उसके सारे डिज़ायर में सबसे पहला डिज़ायर आता है उसका हॉर्स राइडिंग का। लेकिन दूसरा पार्ट क्या था उसकी लाइफ का, वो पुअर थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सो, और यही रीज़न था, हमारी गरीबी का ही एक रीज़न था कि मैं विश्वास नहीं कर सकता था मैंने क्या देखा। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम पुअर थे, हमारे पास मनी नहीं थी। और होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी की पूरी जो ट्राइब है वो पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थी शुरू से ही। ट्राइब मीन्स कबीला। एवरी ब्रांच ऑफ द Garogleanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Every branch means सारी families, सभी families, Garogleanian family के सभी जो family थे वो सारे के सारे अमेजिंग और एक कॉमिकल पॉवर्टी के बीच में वो रह रहे थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई नहीं जानता था, कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता था कि हम कहाँ से इतना पैसा हम जुटा पा रहे हैं कि हम अपने बेलीज में फूड मतलब हम अपने पेट भर सकें, खाना खा के हम अपना पेट भर सकें, इतना पैसा हम कहाँ से जुटा रहे हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि ओल्ड मैन, जो फैमिली के ओल्ड मैन हैं, उनको भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि कैसे वो एटलीस्ट खाना खा पा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हम 11 सेंचुरी से अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, और इस तरह से जो कि हम चाहते हैं, इस तरह से हम इस वर्ल्ड की सबसे वेल्दिएस्ट फैमिली थी। अकॉर्डिंग टू द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के रूप में हम सबसे वेल्दिएस्ट थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें प्राउड होता है, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट, सबसे पहले तो हमें ऑनेस्ट होने पर प्राउड फील होता है। दूसरा हमें इस बात पे प्राउड फील होता है कि हम राइट और रॉन्ग को बिलीव करते हैं, हम राइट और रॉन्ग पर बिलीव करते हैं। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील, कि स्टील करने की तो बात ही छोड़ दो, कोई यहाँ हमारी फैमिली में, हमारी ट्राइब में कोई भी किसी का फ़ायदा तक नहीं उठाता, तो कोई चोरी वगैरह करने की तो बात ही छोड़ दो। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, और कॉन्सिक्वेंटली जब मैं हॉर्स को देख रहा था, सो मैग्निफिसेंट, कितना मैग्निफिसेंट, कितना शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उसको स्मेल भी कर पा रहा था। सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, सो एक्साइटिंग, मैं उसे ब्रीदिंग करते हुए भी सुन सकता था, और कितना एक्साइटिंग था उसका ब्रीदिंग करना। आई कुड बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, और आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली asleep और awake। वो कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि इस हॉर्स का मेरे भाई मुराद के साथ या मेरे साथ या मेरी फैमिली में किसी भी मेंबर के साथ कोई भी लेना देना, जागते हुए या सोते हुए भी कोई भी लेना देना उसके साथ हो सकता है, ऐसा मैं नहीं सोच सकता था। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे भाई मुराद ने इसे खरीदा नहीं है। एंड इफ़ ही कुडेंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और अगर खरीदा नहीं है तो उसने ज़रूर से इसको चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट,
और ये मैं रिफ्यूज़ कर देता हूँ मानने से कि उसने इसको चुराया है। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर थीफ नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। पहले मैं अपने भाई कज़न को देखता हूँ, फिर हॉर्स को देखता हूँ। देर वॉज अ पाई स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम which on the one hand delighted me and on the other frightened me। जब मैं एक बार मुराद को देखता हूँ, दूसरी बार हॉर्स को देखता हूँ, और दोनों के ही फेस पे क्या है, एकदम पायस स्टिलनेस है, मतलब शांति है, और ह्यूमर है, खुशी है। और ये चीज़ मुझे एक बार डिलाइट खुशी दे रही है और एक बार मुझे डरा रही है। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। मुराद, मैंने कहा, कहाँ से तुमने ये हॉर्स चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। वो कहता है, जल्दी से विंडो से बाहर जंप करके आ जाओ अगर तुम्हें राइड करना है। इट वॉज ट्रू, ये सच था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। इसका मतलब इसने हॉर्स को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इसके बारे में अब और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। वो मुझे इन्वाइट करने आया है कि तुम्हें राइड करना है या नहीं करना, मुझे इसमें से अभी चूज़ करना था। वेल, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money। वो कहता है कि हॉर्स को स्टील करना, सिर्फ राइड के लिए हॉर्स को स्टील करना, ऐसी कोई चोरी नहीं है जैसे कोई मनी को चोरी करता है, जैसे कोई पैसा चोरी करता है। फॉर ऑल आई न्यू, जितना मैं जानता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, कि ये किसी भी तरह की चोरी नहीं हो सकती। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर तुम्हें हॉर्सेस का शौक है, द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। तो मेरे और मेरे कज़न मुराद के लिए ये स्टीलिंग नहीं हो सकता। मतलब अगर हमें राइड करने का शौक़ है तो, और हम चुरा के घोड़ा ले भी आए हैं राइड करने के लिए, तो ये कोई चोरी नहीं है। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do। और ये तब तक स्टीलिंग नहीं हो सकती जब तक कि हम इस हॉर्स को बेचने के लिए ऑफ़र नहीं करते, और मैं अच्छे से जानता था कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम इस हॉर्स को बेचने नहीं वाले हैं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ, आई सेड, मैंने कहा थोड़े कपड़े पहनने दो। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी। मुराद कहता है, ठीक है जल्दी करो, लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लॉथ, जल्दी से मैंने अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, मैं यार्ड में जंप करता हूँ, फ्रॉम द विंडो, एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। विंडो से जंप करके मुराद के पीछे, हॉर्स के ऊपर वो बैठ जाता है। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। उस ईयर हम टाउन के एज पर रह रहे थे, वॉलनट एवेन्यू पर। वॉलनट एवेन्यू में जहाँ पे वॉलनट के बहुत सारे पेड़ लगे थे, एक लाइन में जहाँ पे पेड़ लगे होते हैं। बिहाइंड आवर हॉर्स वॉज द कंट्री, हमारे हॉर्स के पीछे कंट्री थी। वाइन यार्ड और चार्ड, वहाँ पे अंगूरों के बेलें लगी हुई थी, बगीचे थे, इरिगेशन डिचेस थी, कंट्री रोड्स थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी हॉर्स के हाउसेस के पीछे थे। सॉरी, यहाँ पे बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे क्या था, वाइन यार्ड्स थे, ऑर्चार्ड थे, इरिगेशन डिचेस थी और कंट्री रोड्स थी, उस गांव की सड़कें। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। 3 मिनट से भी पहले हम ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए, जहाँ पे ऑलिव के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे एक लाइन में। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और तब हॉर्स ने ट्रॉट करना शुरू कर दिया। जिसके 4 legs होते हैं, जिन एनिमल्स के जैसे 4 legs होते हैं, तो उनकी चाल को बोला जाता है ट्रॉट। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, जो हवा थी फ्रेश थी और
बहुत अच्छा, मतलब सांस लेने के लिए बहुत अच्छी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। हॉर्स रनिंग की जो फीलिंग है हमारे अंदर बहुत अच्छी थी। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगिन टू सिंग। मेरा कज़न मुराद जो कि फैमिली में सबसे ज़्यादा क्रेजी पर्सन माना जाता है, उसने क्या किया, अभी सिंगिंग स्टार्ट कर दी। आई मीन ही बिगेन टू रोअर, मेरा मतलब है उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। मतलब ये कोई सिंगिंग नहीं थी, एक तरह से ये बुरी तरह से दहाड़ने वाली बात थी। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अ ट्राइब। हर फैमिली में कोई क्रेजी स्ट्रीक होती है, मतलब एक क्रेजी लाइन होती है जहाँ पे कुछ लोग क्रेजी होते हैं, और मेरा भाई जो मुराद है ये इस क्रेजिस्ट स्ट्रीक की, इस ट्राइब की इस क्रेजिस्ट स्ट्रीक का एक नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है। मतलब हमारे कबीले का जो ये क्रेजिस्ट स्ट्रीक चल रही है उसका एक नेचुरल उत्तराधिकारी मुराद को माना जाता है। इसका कहने का मतलब है इनकी ट्राइब में सभी के सभी लोग जो हैं क्रेजी हैं। बिफोर हिम वॉज और अंकल खुशरोव एन एनॉर्मस मैन, और उससे पहले तो अंकल खुसरोव हैं जो एक एनॉर्मस मैन है, बड़ा सा शरीर उनका है, वेरी लार्ज, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और एक पावरफुल हेड है ब्लैक हेयर का, एंड द लार्जेस्ट मशेस इन द सैन जैक्विन वैली, और सैन जैक्विन वैली में सबसे बड़ी मूछें वाला आदमी वो है मिस्टर खुशराव। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, ये ऐसा आदमी है जो टेम्परामेंट में बहुत गुस्से वाला है। सो इरिटेबल, इतना चिड़चिड़ा है, हर बात पे चिड़चिड़ा हो जाता है। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, तो इतना इम्पेशेंट है, मतलब इसमें बिल्कुल भी धीरज नहीं है कि किसी को भी बातें करने से वो दहाड़ के रोक देता है। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और क्या बोलता है, कोई हार्म नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं, इस पर कोई ध्यान मत दो, सबको यही बात बोलता है। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। दैट वॉज ऑल, बस यही था। नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन किस बारे में बात करता है, वो सबको चुप करा देता था, इतना बोल के। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his uncle was having his mushes trimmed to tell him their house was on fire. एक बार उसका बेटा अरैक जो है 8 ब्लॉक्स को क्रॉस करके बार्बर की शॉप पर जाता है, जहाँ पर उसके फादर जो है अपने मशेस को ट्रिम करवा रहे होते हैं, और जाके उनको कहता है कि हमारे घर में आग लग गई। दिस मैन खुशरो सेट अप इन द चेयर एंड रोअर, ये आदमी कुर्सी पर बैठा है और बोलता है कि एकदम से दहाड़ता है। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, बार्बर कहता है कि लड़का तो कहे तुम्हारे घर में आग लग गई। सो खुशरो रोअर इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, तो फिर भी इसलिए अंकल क्या कहता है, फिर से दहाड़ता है कि कुछ नहीं हुआ है, इट इज़ नो हार्म आई से, मैंने बोल दिया कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा कज़न मुराद जो है इसी आदमी का नेचुरल डिसेंडेंट, नेचुरल उत्तराधिकारी माना जाता है। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोराब, जबकि मुराद के जो फादर हैं वो हैं जोराब। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, और वो सिर्फ प्रैक्टिकल हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दैट्स हाउ इट वॉज इन अ ट्राइब, और यही सब कुछ है हमारी ट्राइब में। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, एक आदमी अपने बेटे के फ्लैश का मतलब उसके शरीर का
उसके हड्डियों का, खून का, इनका तो फादर हो सकता है, लेकिन उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा का फादर नहीं हो सकता। The distribution of the various kinds of spirit of a tribe had been from the beginning capricious and vagrant. हमारी ट्राइब में जो अलग अलग तरह का जो स्पिरिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, स्पिरिट मीन्स आत्माओं का या सोल का, हमारी ट्राइब में जो अलग अलग तरह की ये जो स्पिरिट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो शुरू से ही कैप्रिशियस है और वैग्रेंट है, मनमौजी है और आवारा किस्म से हुआ है। एकदम मनमौजी और आवारा किस्म का ये स्पिरिट, आवारा किस्म की स्पिरिट का ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी ट्राइब में। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह, हम हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और मेरा कज़न मुराद जो है सिंगिंग कर रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट, जहाँ तक कि सभी लोग जानते हैं हम अभी उसी कंट्री में थे, वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर वी बिलोंग, जहाँ पर हमारे कुछ नेबर्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसी कंट्री से बिलोंग करते थे, अभी तक हम वहीं पर थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने हॉर्स को इतना दौड़ाया जितना कि वो दौड़ना चाहता था। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, और लास्ट टाइम मेरा कज़न मुराद क्या कहता है, नीचे उतरो, मैं अकेला राइड करूँगा। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, मैंने पूछा मुझे भी तुम अकेले राइड करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन, ये तो हॉर्स पर डिपेंड करता है, तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, मैंने कहा हॉर्स तो मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, देखते हैं। ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मत भूलो कि मुझे हॉर्स की ज़्यादा जानकारी है, मतलब वो हॉर्स को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो, अगर तुम हॉर्स के साथ टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, तो मैं भी कर सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ आवर सेफ्टी, हमारी सेफ्टी के लिए। ही सेड लेट अस होप सो, हमें ऐसा होप कर लेना चाहिए, हमारी सेफ्टी के लिए हमें ऐसा मान लेना चाहिए। गेट डाउन, अब नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड, ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखना तुम्हें भी मुझे अकेले राइड करने के लिए ट्राई करने देना होगा। आई गोट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीरे रन, मैं नीचे उतर जाता हूँ और मेरा कज़न जो मुराद है वो हॉर्स को हील से किक करता है और चिल्लाता है वजीरे रन, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, जो हॉर्स है अपने पीछे की टांगों पे खड़ा होता है। स्नोटेड, बड़ी सांसों से आवाज़ निकालता है। एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और इतना तेज़ स्पीड में रन करता है जो कि आज तक मैंने जितना देखा उसमें सबसे ज़्यादा लवलीस्ट चीज़ यही थी, सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिचेस, मेरा कज़न मुराद जो है हॉर्स को ड्राई ग्रास के फील्ड से क्रॉस करा के इरीगेशन डिचेस तक ले जाता है। क्रॉस द डिचेस ऑन द हॉर्स, और हॉर्स पे चढ़े चढ़े वो उन डिचेस को भी क्रॉस कर जाता है। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ट्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद वापस आता है एकदम से पानी से टपकता हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, अब सन आ रहा है, मतलब मॉर्निंग होती जा रही है। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड आई सेड, मैंने कहा अब ये मेरी टर्न है राइड करने की। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई जो है हॉर्स से नीचे उतर जाता है। राइट ही सेड, चलो तुम राइड करो। ही सेड आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट awful fear imaginable, मैं जंप करके हॉर्स की बैक पर तो चढ़ जाता हूँ, लेकिन 1 मिनट के लिए इतने डर से भर जाता हूँ, एक इमेजिनेबल काइंड ऑफ फियर से मैं भर जाता हूँ। द हॉर्स डिड नॉट मूव, क्योंकि हॉर्स जो है मूव नहीं कर रहा। किक इन टू हिज मसल्स, उसके मसल्स में किक करो। माई कज़न मुराद सेड
वट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। इससे पहले कि सारे लोग आके इधर उधर घूमने लगे, हमें इसे वापस भी करना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने हॉर्स के मसल्स पे किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार फिर वो रियर्ड मीन्स पिछली टांगों पे खड़ा होता है और सांसों से आवाज़ निकालता है। देन इट बिगिन टू रन। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिचेस, द हॉर्स रैन डाउन द रोड्स टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रैन हलेबियन। तो वो क्या कहता है कि हॉर्स जो है इरिगेटेड फील्ड को क्रॉस करके इरिगेशन डिचेस तक जाने के बजाय वो क्या करता है, रोड पर आ जाता है डिक्रैन हलेबियन के वाइन यार्ड्स में वो चला जाता है। वेयर इट बिगिन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ पे वो अंगूर की बेलों के ऊपर जंप करना शुरू कर देता है। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले पहले वो 7 अंगूरों की बेलों पर जंप कर चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वो रनिंग को कंटिन्यू करता है। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई रोड से भागता हुआ आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, चिल्लाता है वो, मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें इस हॉर्स को पकड़ना है। यू गो, तुम जाओ, दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ और मैं इस रास्ते जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, अगर तुम उसे पकड़ भी लो, उस तक पहुँच भी जाओ, तो थोड़ा सा काइंड रहना, मैं भी पास में ही होऊंगा। सो आज हम इतने करेंगे। In the next video, we will do the next part. It is somewhat long chapter, and if you like this, press the button like and subscribe. Thank you.